बिहार का बक्सर अपने आप में एक इतिहास है। इसका जिक्र आपको सतयुग से लेकर आज के कलयुग तक में मिलता है, यानी त्रेता और द्वापर युग में भी बक्सर का अस्तित्व है। इसी धरती पर ताड़ का वध हुआ था। राम लक्ष्मण ने उनका वध किया था। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राक्षसों को भी मारा था। रामायण काल से लेकर आधुनिक इतिहास की कई कहानियां इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने बक्सर प्रवास के दौरान लिट्टी चोखा भी खाया था। कहा जाता है कि इसका उल्लेख ब्रह्मा पुराण में मिलता है और यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा का तो अपना ही महत्व है। इसी परिक्रमा के क्रम में बक्सर के 5 गांव ऐसे हैं जहां पंचकोसी परिक्रमा के दौरान 5 तरह के व्यंजन खाए जाते हैं। ऐसे में 5 गांवों के बारे में बताएंगे और वहां खाने वाले 5 व्यंजनों के बारे में भी जानकारी देंगे। बक्सर का पंचकोसी परिक्रमा का जबरदस्त क्रेज है। इस पंचकोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव अहिरौली है। दरअसल रामायण काल से ही बक्सर का जिक्र मिलता है और ये भी मिलता है कि इस शहर के कई नाम थे और कैसे इसका नाम बक्सर पड़ा। इस तरह हर युग में इसका नाम बदलता गया। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि सतयुग में बक्सर का नाम सिद्धाश्रम था, त्रेता युग में बामनाश्रम हो गया। इसी तरह द्वापर में इससे पहले वेद गरवा कहा गया और फिर व्याघ्रासर हुआ। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से ऋषि वेदशीरा का चेहरा बाघ जैसा हो गया था। फिर उन्होंने बक्सर में ही एक पवित्र कुंड में स्नान के बाद उनका चेहरा नॉर्मल हुआ। तभी से इस क्षेत्र का नाम व्याघ्रासर पड़ गया था। व्याघ्रासर से अब ब्रंश होकर शहर का नाम बक्सर पड़ा और ये आज काफी पॉपुलर है। सरकार के गजट में भी यही नाम है और इसी बक्सर में प्रचलित गांव है अहिरौली। पंचकोसी परिक्रमा का ये पहला पड़ाव है। पहले पड़ाव पर पुआ पकवान खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि इसी इलाके में अहिल्या उद्धार हुआ था। भगवान राम के पैर की ठोकर से पत्थर महिला बन गई थी। इस दौरान वहां भगवान श्री राम को खाने के लिए पुआ पकवान दिए गए थे। उन्हीं की परंपरा को भक्त पंचकोसी परिक्रमा में निभाते चले आ रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव की बात करते हैं। ये भी बक्सर जिला का काफी पॉपुलर गांव है और यहाँ भी विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भ्रमण के दौरान पहुंचे थे। दरअसल रामायण काल में बक्सर का पूरा क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि और यज्ञ भूमि रही थी। इसमें महर्षि विश्वामित्र भी शामिल रहे थे। ऋषियों के यज्ञ और सनातन धर्म को प्रभावित करने को लेकर इस क्षेत्र में राक्षसों की भी संख्या काफी अधिक थी। वो ऋषियों के यज्ञ और तप में लगातार बाधा पहुंचा रहे थे। राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए क्षेत्र के ऋषि मुनि महर्षि विश्वामित्र के पास गए। इसके समाधान के लिए विश्वामित्र अयोध्या गए और भगवान रामचंद्र के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ बक्सर ले आए। भगवान राम ने बक्सर में ही राक्षसी ताड़का के साथ अन्य राक्षसों का वध किया। तब जाकर क्षेत्र में शांति आई थी और दोनों भाई इसी क्रम में नंदाव में भी रुके थे। कहा जाता है कि वहां पर लोगों ने उन्हें खिचड़ी खाने के लिए दी थी। तब से पंचकोसी परिक्रमा के दौरान दूसरे पड़ाव पर भक्त और श्रद्धालु नंदाव में आराम फरमाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान आने वाले तीसरे पड़ाव की बात करते हैं। इस परिक्रमा का तीसरा पड़ाव भभुअर गांव में होता है। यहाँ पर भार्गव ऋषि का आश्रम हुआ करता था। इस आश्रम में भी राम और लक्ष्मण पहुंचे थे। ये गांव भी काफी लोकप्रिय है और लोग परिक्रमा के दौरान काफी आस्था और विश्वास के साथ रुकते हैं। और तीसरे पड़ाव पर चूड़ा दही खाने की परंपरा है। इसके साथ भी भगवान राम से जुड़ी लोक कथा का सीधा संबंध है। बताया जाता है कि भार्गव ऋषि के आश्रम में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को चूड़ा दही खाने को दिया गया था। यहाँ चूड़ा दही तो दोनों भाइयों ने खा लिया, लेकिन पीने के लिए पानी ही नहीं था। पीने के लिए जब राम लक्ष्मण को पानी नहीं मिला तो इस पर लक्ष्मण ने अपने बाण से वहां पर सरोवर ही बना दिया। तब से तीसरे पड़ाव पर चूड़ा दही खाने की परंपरा चल पड़ी है। लेकिन श्रद्धालु दही चूड़ा खाने से पहले इस सरोवर में स्नान करना नहीं भूलते हैं। बक्सर के लोकप्रिय पंचकोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव की बात अब करते हैं।
पंचकोसी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव उन्नाव गांव में पड़ता है। इस गांव में उदालक ऋषि का आश्रम था। राक्षसों के खात्मे के बाद राम और लक्ष्मण इस आश्रम से उस आश्रम पहुंच रहे थे। दोनों भाई ऋषि मुनियों से कुशल क्षेम की जानकारी ले रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने बक्सर के 5 महत्वपूर्ण गांवों का भ्रमण किया। परिभ्रमण के दौरान ही वे उदालक ऋषि के आश्रम भी पहुंचे थे। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ऋषि की ओर से खाने के लिए सत्तू और मूली दिए गए। इसके बाद से लोगों के बीच परिक्रमा के दौरान उन्नाव में सत्तू मूली खाने की परंपरा शुरू हो गई और आज भी ये जारी है। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम पड़ाव की। आनंदमय गांव है। इसे चरित्र वन में ही कहा जाता है। पंचकोसी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर तो खूब भीड़ लगती है। इस पड़ाव पर लिट्टी चोखा खाने की परंपरा है। दरअसल इस जगह पर राम और लक्ष्मण ने लिट्टी चोखा खाया था। इस कारण पंचकोसी परिक्रमा के दौरान अंतिम दिन श्रद्धालु लिट्टी चोखा खाते हैं। इसी जगह पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। यहाँ पर लोग अंतिम पड़ाव पर लिट्टी चोखा खाकर भगवान से मनोकामना प्राप्ति की कामना करते हैं। इस तरह पंचकोसी परिक्रमा पूरा होता है। लिट्टी चोखा को लेकर तो ये भी कहा गया है कि माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोसवा की लिट्टी चोखा ना ही बिसरी। कहा जाता है कि लिट्टी चोखा खाने के बाद बसाव मठ में राम और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। इसके बाद दोनों भाइयों को जब मिथिला के लिए विदा किया गया था तब उन्हें कढ़ी और बरी खाने के लिए दिए गए थे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।